हेलो बच्चों, आज देखो तुम्हारा डाटा एंट्री का पेपर है कल। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ना क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने वाली वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेरे पास देखो स्क्रीन शेयरिंग में मैंने सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं वो मैंने आंसर समेत यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और ये वीडियो ज़रूर देखना, अच्छे तरह से समझ के कल जाना पेपर में और सारा पेपर अच्छे से लिख के आना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो भी आपके दिमाग में आएगा उसको आपने लिख के आना है, ठीक है। तो उम्मीद है कल अच्छा पेपर करोगे और ये मेरी वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर शेयर करोगे तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। तो आज सारे देखो हम पढ़ रहे हैं। अभी देखो आपके पेपर में मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो कंट्रोल पैनल को किससे मैच करोगे आप। तो मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ है ए। तो कंट्रोल पैनल इंस्टॉल प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल कहाँ यूज़ होता है? प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए। और कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कब होता है? कंट्रोल जेड का इस्तेमाल होता है अनडू टास्क करने के लिए। मतलब कोई आपने काम कर दिया उसको आप कैंसिल करना चाहते हो तो अनडू टास्क के लिए कंट्रोल जेड। और स्पीड ऑफ द प्रिंटर किससे पता लगती है? सीपीएस। देखो स्पीड ऑफ द प्रिंटर सी मैंने यहाँ लिखा हुआ है सीपीएस। सीपीएस क्या है? करेक्टर पर सेकंड। कि जो प्रिंटर की स्पीड होती है ना वो एक सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट कर सकता है, कितने अक्षर प्रिंट कर सकता है। अच्छा, स्पीकर क्या करता है? स्पीकर वॉइस आउटपुट है हमारी। और चार्ट क्या करते हैं? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो चार्ट का ई के साथ मिलाना है। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा से, कि किसी भी जानकारी को अगर आप ग्राफिकली शो कर रहे हो तो चार्ट के जरिए शो करते हो। और रिसाइकलिंग बिन में कहा जाती है, डिलीटेड फाइल जाती है ना। रिसाइकिल बिन आपका यानी कि जो सा होता है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कोई भी फाइल डिलीट करोगे तो उसमें चली जाएगी, ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग बिन डिलीटेड फाइल, इससे मिलाना है आपको। तो देखो ये मैच द फॉलोइंग आया है। अब ये ट्रू फॉल्स आया हुआ है। देखो ऐसे ट्रू फॉल्स आते हैं आपके वैसे में। अब लिखा हुआ है टू क्विट ए प्रोग्राम यू नीड टू सेलेक्ट द क्लोज बटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। बिल्कुल ठीक है कि ऊपर अपर राइट कॉर्नर पर एक क्रॉस का बटन होता है, उसको दबा दो, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। अच्छा, पाइवट टेबल इज़ यूज फॉर डाटा एनालिसिस। बिल्कुल ठीक है, टेबल बनते हैं ना। तो टेबल्स क्यों बनाते हैं? डाटा को कंपेयर करने के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए। एक कंपाइलर क्या करता है? देखो कंपाइलर मैंने बताया था एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में नहीं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइलर बोलते हैं, याद कर देना। लेकिन ये कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फॉल्स है ये, ठीक है। उसके बाद अब मैंने बताया ना फॉल्स क्यों है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पावर पॉइंट हेल्प टू क्रिएट स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में तो स्लाइड्स ही बनती हैं और इससे आप अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनती हैं, बिल्कुल ठीक है। एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी ठीक है कि देखो ऑफिस के काम होते हैं ना, तो ऑफिस के कामों को करने के लिए एम एस वर्ड बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कहते हैं इसको। उसमें सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, तो ये ट्रू है। अच्छा, माई डॉक्यूमेंट हेल्प इन चेंजिंग सिस्टम सेटिंग। ये गलत है कि माई डॉक्यूमेंट में तो सारे डॉक्यूमेंट होंगे। सिस्टम सेटिंग चेंज करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में जाते हो। किस में जाते हो? कंट्रोल पैनल में। तो माई डॉक्यूमेंट हेल्प इन चेंजिंग द सिस्टम सेटिंग, फॉल्स। सिस्टम सेटिंग होती है कंट्रोल पैनल चेंज। तो ये क्वेश्चन है देखो। अब इसकी ना, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट डाउन द स्टेप टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में आपने आंसर क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है। तो क्या करते हैं, स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट को या जिस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, कॉपी करना है, उसको सिलेक्ट करो पहले, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कर लो। पहले क्या करना है, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी का बटन दबा देना है। कंट्रोल प्लस सी से क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। फिर जिस डॉक्यूमेंट में आपने उसे पेस्ट करना है वहाँ जाओ आप
और वहाँ जाके कंट्रोल वी दबा दो, तो वो सारा टेक्स्ट आपका वहाँ कॉपी हो जाएगा। तो क्या करना है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और जिस डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है जाके वहाँ कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये आपका स्टेप है। अब देखो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताने हैं। देखो कॉपी करने का शॉर्टकट मैंने लिख दिया, इसका आंसर कंट्रोल प्लस सी, ऐसे ही आपने आंसर लिख के आना है। और टू एक्टिवेट प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के लिए एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल पी होता है प्रिंटर के लिए वैसे तो, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको लिखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रिंट प्रीव्यू के कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल प्लस, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी होता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 है, और अगर नई फाइल खोलनी है तो कंट्रोल प्लस N है। और अगर जो होता है कोई स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को एक्टिवेट करना है तो F7 है, याद कर देना। देखो ये शॉर्टकट कमांड है। अब देखो ये हिंदी में दिया। अब ये देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेल का क्वेश्चन है, MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में देखो आपको ये ABC दी हुई है, ABCDE, ये क्या होती है पता है, ये होते हैं कॉलम ABCD, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये दी हुई है रो, और जहाँ कॉलम और रो मिलते हैं तो वहाँ एक बॉक्स बन रहा है, जैसे एक बॉक्स बन रहा है जहाँ 5 लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे सेल, एक सेल बन जाती है। अब ये डाटा दिया हुआ है कि कपिल शर्मा ने शुगर खरीदी है 5 किलो, 40 रुपये का प्राइस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा ना, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही रविकांत ने राइस खरीदे हैं 12 किलो, रेट क्या है 82 रुपये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 984 आ गया। ऐसे सूरज सिंह ने वीट खरीदा है 15 रुपये इंटू 35 525 आ गया। ऐसे अमनप्रीत ने पल्स खरीदे हैं, पल्सेस खरीदे हैं 8 को 85 से मल्टीप्लाई करो 680। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, देखो ये एक एक्सेल शीट होती है। अब कहता है टोटल अमाउंट पेड बाय रविकांत इन सेल E3 में लिखना है। देखो E3 1 2 3 में, तो रविकांत ने कितना पैसा पे किया, रविकांत ने राइस खरीदे 12 किलो, 82 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया 984। तो क्या आंसर लिखोगे, देखो ये ऐसे लिखना है E3 में, इक्वल टू का साइन डालना है, ब्रैकेट शुरू, और ये कौन सा कॉलम है C3, 1 2 3, C3 को मल्टीप्लाई करना है D3 से। ठीक है, C3 को ये मल्टीप्लाई का जो स्टार है ना, मल्टीप्लाई का साइन होता है, C3 को C यानी कि जो से D3 से मल्टीप्लाई करना है, D3 से, मैंने यहाँ पर CD लिख दिया, D3 है, C3 को D3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 984 आ जाएगा ना। अच्छा देखो एवरेज यूनिट प्राइस निकालना है सारी आइटम का B7 में, तो ये एवरेज प्राइस निकालना है सबका, ये प्राइस दिया हुआ ना यूनिट प्राइस, देखो D7 में, तो D2 से लेकर 3 4 5 D5 तक एवरेज का फॉर्म लगा देना है। क्या लगा देना है, एवरेज का, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज D2 ऑपरेंड D5। तो ये क्या कर देगा, अपने आप ही एवरेज करके लिख देगा। अच्छा सूरज सिंह ने कितनी अमाउंट पे करी है, सूरज सिंह के लिए कितनी अमाउंट पे करी है, तो सूरज सिंह का देखो कॉलम ये वाला है सूरज सिंह का, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा रो है, तो C4 को D4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो C4 को D4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल टू का साइन डाल के। अच्छा फिर कह रहा है मैक्सिमम ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाई ईच कस्टमर, कहता है देखो अब ये E कॉलम है, E2 से लेकर 3 4 5 तक, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू मैक्सिमम E2 टू E5, E2 से लेकर E5 तक मैक्सिमम बता दो तो मैक्सिमम नंबर बता देगा। तो ये फॉर्मूले लिख के दिखाने हैं उनको। ठीक है, तो ये एक्सेल का फॉर्मूला होता है, ये एक बार जरूर देख लेना कैसे कर रहे हैं। अब देखो ये फिर आपको क्या पूछा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे हुए। देखो तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है बताओ, फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं बता रहा हूँ सबसे पहले प्रोग्राम जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन इज कार्ड। कंपाइलर मैंने बताया था हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है,
मशीन लैंग्वेज, मशीन प्रोग्राम में बदल देता है, मशीन समझ लेती है उसको फिर। अच्छा, ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, देखो इनपुट मैंने लिखा हुआ है ना, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, वी कैन अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग द सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन से हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल द कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड बाय ALU। ALU करता है ना, CPU में सारी मैथमेटिक कैलकुलेशन कौन करता है? ALU करता है। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट मैथमेटिक के काम करती है सारी। अच्छा, वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। बड़ी सारी वर्कशीट मिलके क्या बन जाती है? वर्कबुक बन जाती है। एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट होती है, जैसे बड़ी सारी वर्कशीट आप इकट्ठी एक जगह डाल दो, वर्कशीट वर्कबुक बन जाएगी, बड़ी सारी शीट मिलके, ठीक है। तो देखो, इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल की जो फाइल की एक्सटेंशन होती है ना, उसको ऐसे लिखते हैं .x/sx। तो ये एक्सटेंशन का मतलब, इसका मतलब होता है कि फाइल अभी आगे एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, OCR इज़ यूज टू कन्वर्ट स्कैन फाइल्ड इनटू, ये इसका आंसर नहीं मिल पाया। OCR क्या है पता नहीं लगा अभी तक। ये देखो, अब गवर्नमेंट जो GOV है ना, जैसे डोमेन नेम कोड यूज फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पता ही है। देखो ना, ज्योग्राफिकल के लिए IN किसके लिए होता है? इंडिया के लिए। AU किसके लिए होता है? ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना। AM अमेरिका के लिए, ऐसे। तो हमारी जितनी भी साइट होती है .in होती है ना, तो इसका मतलब क्या है? इंडियन साइट है। और .gov है, मतलब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, टू रीअरेंज द स्लाइड्स, स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए हम क्या, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शन इज़ यूज टू रेज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड में पोजीशन को रेज करना है, अगर किसी अक्षर को ऊपर लिखना है, जैसे x की पावर 2 लिखनी है, तो हम अपर केस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अब देखो, अभी ये ट्रू फॉल्स आए हुए हैं आपके पेपर में, देखो कितने ऐसे, कितने सारे क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाते हैं आपको। तो ट्रू फॉल्स में देखो क्या लिखा हुआ है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू है, ऐप है वो एक। टू ओपन ए डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+N, अगर कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, ठीक है ना, तो प्रेस N की, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हमने कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए Ctrl+O होता है, और अगर हमने कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए Ctrl+N होता है, ठीक है। Ctrl+N क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये नया डॉक्यूमेंट नहीं, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है, तो Ctrl+O होगा। ऑल द कैलकुलेशन इन कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन CPU, गलत है। सारी कैलकुलेशन कहाँ स्टोर होती है? फॉल्स है। मेमोरी यूनिट में स्टोर होंगी, जो भी स्टोर करना है अपने डाटा वो तो मेमोरी यूनिट में जाएगा, चाहे वो कैलकुलेशन है चाहे जो भी है। अच्छा, CRT इज स्टोरेज मीडियम, गलत। CRT तो एक कैथोड रे ट्यूब होती है, मॉनिटर का टाइप है ये, तो ये कोई स्टोरेज मीडियम नहीं है, गलत है। देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेब पेज, बिल्कुल ठीक है। किसी वेब पेज को एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू है। अच्छा, टैप स्टॉप कैन बी सेट बाय यूज़र, टैप स्टॉप लगा सकते हैं, पता है आपको। आप टैब खोलते हो ना कंप्यूटर, इंटरनेट पे एक्सप्लोरर पे जाके आप क्या करते हो? टैब खोलते हो नए नए। अब आप क्या कर सकते हो? टैब स्टॉप लगा सकते हो। टैब स्टॉप कर दो, आप कुछ टैब स्टॉप कर दो कि ये वाला टैब कोई नहीं खोलेगा, ट्रू है। अच्छा, ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ की वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। ब्लूटूथ आपको पता है बिना तार के, यानी कि आपका जो वो है नेटवर्क है, वो मिल जाएगा किसी से। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज आर द आल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, बिल्कुल ठीक है दोनों को। अच्छा, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फॉर्मेट प्रिंटर इन MS वर्ड इज़ Ctrl+Shift+C, बिल्कुल ट्रू है। अगर आपने फॉर्मेट प्रिंटर करना है, मतलब आप एक पेज पे कोई फॉर्मेट बना चुके हो, उसको आप उसी फॉर्मेट को नए पेज पे कॉपी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नया पेज जब आप फॉर्मेट करो तो आपको दोबारा फॉर्मेट ना करना पड़े, वही वाला फॉर्मेट आपके नए डॉक्यूमेंट पे भी आ जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मेट प्रिंटर के लिए Ctrl+Shift+C लगता है, ठीक है। अच्छा,
ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होते हैं ये, इंटरनेट के टाइप है। अब देखो ये दिया हुआ है 4th क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। देखो मैंने छोटा सा बता दिया हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। देखो हाई लेवल लैंग्वेज रिटन इन इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स लिखा हुआ है। लैंग्वेज रिटन इन इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिम्बल, ईजी टू टीच एंड अंडरस्टैंड। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो आसानी से पढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि देखो मशीन लैंग्वेज सिर्फ मशीन समझती है, हम नहीं समझ सकते, और ना ही मशीन लैंग्वेज किसी को समझाई जा सकती है। तो इससे सारे प्रोग्राम किस में बनते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में बनते हैं, जिसको पढ़ना और पढ़ाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद टास्क बार, टास्क बार एक लाइन होती है स्क्रीन के नीचे चलती है। अब जब आप डेस्कटॉप खोलते हो, शोइंग टाइम, नेट कनेक्शन, डेट, रनिंग ऐप, ये सारी चीज़ें दिखाता है। टास्क बार एक नीचे चलने वाली एक लाइन होती है जिसमें आपका नेट कनेक्शन दिखा देगा, स्क्रीन शोइंग टाइम दिखा देगा, डेट दिखा देगा, कौन कौन सी ऐप आप खोल रहे हो, कौन कौन उसके आइकन दिखा देगा। ईमेल क्या होती है, क्विक वे टू सेंड मैसेज है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, आप एक सेकंडों के कुछ हिस्से में ही अपना संदेश दूसरी जगह भेज सकते हो। मैसेज भेजना है, वीडियो भेजनी है, ग्राफिक्स मतलब कोई भी चीज़, फ़ोटो भेजनी है, ठीक है ना, सब चीज़ें जा सकती हैं ईमेल के ज़रिए। अच्छा, नॉर्मल व्यू इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब हम नॉर्मल व्यू बनाते हैं, नॉर्मल व्यू में क्या होता है, एक मेन विंडो होती है, एक नोट पैन होता है और आउटलाइन पैन होता है। देखो जब हम नॉर्मल व्यू खोलते हैं ना, तो नॉर्मल व्यू में मेन विंडो, नोट पैन और आउटलाइन पैन, ठीक है, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो मेन विंडो में आपको ना आपकी प्रेजेंट स्लाइड दिखेगी, और नोट पैन वो एरिया होता है जहाँ पर आप वर्क करते हो, लिखते हो कुछ, जो जो आप देखोगे वो आपका मेन विंडो में साइड पे शो करेगा, और आउटलाइन पैन उसका आउटलाइन बनाएगा। अच्छा, सेल रेंज क्या होती है, सेल का नंबर बताना होता है। देखो A1 से लेकर B5 तक, मतलब A1 कॉलम से लेकर B5 तक सारी सेल आ जाएंगी इसके अंदर। तो ये सेल रेंज है, जो यानी कि MS एक्सेल की शीट नीचे बनी हुई है। देखो मैं कह रहा हूँ A1 से लेकर कितने तक, B5 तक। तो A1 से लेकर B5 तक सारी आ जाएंगी, सारी सेल सेट हो जाएंगी, डब्बे सारे सेट हो जाएंगे। अब देखो ये एक्सेल शीट दी हुई है, ये एक्सेल का भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, ये देखो ये दिया हुआ है, देखो ये सारे एक्सेल के कॉलम दिए हुए ABCDEFGHI तक दिए हुए, और ये आपकी क्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 रो दी हुई है। तो कॉलम और रो जहाँ मिलते हैं, मैंने बताया था, वहाँ जो बॉक्स बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल, ठीक है ना। अब जो सेल है इसमें देखो कह रहा है सेल H2 में ना, H2 में देखो ये H2 ये है यहाँ जहाँ 200 लिखा हुआ है, H2 के अंदर सम लिखना है C2 से लेकर G2 तक। ये देखो C2 से लेकर G2 तक सारे नंबर जोड़ दो, देखो सारे नंबर जोड़ो, 40 40 45 35 40 करेंगे 200 आ जाएगा सम। ऐसे सबका टोटल करके लिखना है आपने, सबका। ये मैंने आंसर लिख के रखा है आपको, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, सम लिखना है, ऐसे इक्वल टू का साइन डालना है, सम C2 से लेकर G2 तक 200 आ रहा है, फिर ऐसे सम C3 से लेकर G3 तक 190, ऐसे सेम लिखना है, सबके टोटल कर देने हैं इसमें H वाले कॉलम में ना, सम का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बता रखा है, I2 में लिखना है वो। तो I2 में परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, H2 में जो रकम आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 250 से। ये देखो ये मैंने आंसर लिख रखा है, और इसको कॉपी भी करना है। देखो H2 में जो रकम आई है वो कितनी आई थी 200, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 250 से, तो डिवाइड करके 80 मिनट आ जाएगा। ऐसे सबका करना है। देखो H3 में जो रकम आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 250 से डिवाइड कर दो, ऐसे सबकी परसेंट है। आई में परसेंटेज आ रही है, देखो इस आई कॉलम में परसेंटेज निकल रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने देखो करके बता रखा है आपको। उसके बाद कह रहा है सेल H7 में क्या लिखो, मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम H2 से लेकर H6 तक। ये देखो H2 से लेकर H6 तक जितने भी नंबर आए ना वो मैंने लिखे हैं। देखो यहाँ पर उनकी मैक्सिमम नंबर बताओ, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 200 है, तो मैक्सिमम नंबर कितना आ जाएगा 200। फिर ऐसे ही IT में मैक्सिमम परसेंटेज किसकी आ रही है, देखो ये मैंने बताया था I2 में परसेंटेज दिख रहे हैं ना हम, तो मैक्सिमम परसेंटेज सबसे ज़्यादा नंबर इसी की है, तो इसकी परसेंटेज भी इसकी आएगी। ये देखो,
तो मैक्सिमम I2 से I6 तक मैक्सिमम नंबर 80% है, ये परसेंट भी निकाल रखे ना मैंने। तो ये देखो आपका क्वेश्चन आता है ऐसा एक्सेल का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो ये भी थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको कि देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का एक संग्रह है जिन्हें वेब पेज कहा जाता है। इन दस्तावेजों को दुनिया भर में से कंप्यूटर जिन्हें सर्वर कहा जाता है पर संग्रहित किया जाता है, मतलब वेब पेज होते हैं ये, ठीक है। इनका एक क्या है, संग्रह है, मतलब कलेक्शन है। www वर्ल्ड वाइड वेब है किसका, वेब पेजेस का कलेक्शन है ये। तो सारे कंप्यूटर जिनको सर्वर कहते हैं ना, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखो वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसमें वेब पेजों को इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। और ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही हम कोई सर्च करेंगे तो ये 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर कहते हैं इसको। अच्छा, हाइपर लिंक की भी डेफिनेशन आई हुई है पेपर में। ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का तत्व है जो उसी दस्तावेज में किसी अन्य स्थान पर या पूर्ण रूप से विभिन्न दस्तावेज या अन्य संसाधनों में लिंक करते हैं। मतलब हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे एक डॉक्यूमेंट चला हुआ है, आपने एक वेब पेज खोली, कभी देखी होगी आपने, आप वेबसाइट खोलते हो, उसके ऊपर एक और एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उसको बंद करते हो एक और आ जाती है। ये हाइपर लिंक्स होते हैं, मतलब साइट के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हाइपर लिंक है, ठीक है। HTML के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिन्हें टैग कहा जाता है, जिसका उपयोग वेब पर दस्तावेज देखने के लिए किया जाता है। मतलब वेब पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उसको HTML करते हैं। तो वेब पेज पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जिसे HTML नामक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसको HTML की भाषा में लिखा जाता है। टेक्स्ट भी होते हैं, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन, कुछ भी हो सकता है, ध्वनि भी हो सकती है। तो डाटा आईटी फॉर्म भी शामिल होते हैं। अच्छा, वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट यानी कि अक्सर जिसे संक्षिप्त रूप से साइट कहा जाता है, एक या एक से अधिक वेब पेजेस होते हैं इसके अंदर जो किसी विशेष कंपनी, संस्थान या सरकार के बारे में जानकारी देते हैं। तो प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। अच्छा, URL क्या होता है पता है आपको। URL एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हर वेब पेज का एक एड्रेस है, ठीक है। तो वेब पर प्रत्येक पेज का एक विशेष पता होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, URL बोला जाता है, ठीक है। तो वेब पेज इंटरनेट पर किस स्थान पर संग्रहित है, URL बताता है। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो कंप्यूटर उन प्रतीकों या शब्दों को नहीं समझता जिसका उपयोग मनुष्य प्रभावी ढंग से करता है। कंप्यूटर विशेष रूप से 1010 की संख्याओं को समझता है। तो IP एड्रेस जो होता है ना आपका, अंकों में लिखा जाता है, 12 अंकों का शब्द वो होता है, बड़ा अक्षर बन जाता है, रकम बन जाती है, वो आपका IP प्रोटोकॉल होता है, कंप्यूटर जिसको समझता है। और DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। प्रत्येक होस्ट की एक विशिष्ट होस्ट संख्या होती है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। आप केवल IP एड्रेस के माध्यम से किसी भी होस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होस्ट की संख्याओं को याद रखना मुश्किल होता है। इसके हल के लिए डोमेन नेम होता है एक, ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, जिससे आपको ना याद रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल व्यू स्क्रीन बता दिया था मैंने कि 3 हिस्सों में टूट जाती है स्क्रीन आपकी। एक मुख्य विंडो, आउटलाइन पैन, नोट्स पैन। आउटलाइन पैन बाहर की बाउंड्री होती है, नोट पैन में आप जो लिखते हो मुख्य विंडो में आपको नज़र आता रहता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद कर देना। अच्छा, पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कई तरीके प्रदान करता है। स्लाइड का निर्माण करना आपके सभी कार्यों का मूल है। स्लाइड्स बनती हैं इसमें, और अपनी बात को आप स्लाइड्स बना बना के क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, चार्ट, कॉलम चार्ट होते हैं, कई तरह के चार्ट बनते हैं। कॉलम चार्ट, इस प्रकार के चार्ट का उपयोग विभिन्न प्रकार के मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है। कॉलम चार्ट बनते हैं, ऐसे कॉलम बन जाते हैं। और बार चार्ट में क्या होता है, इसमें भी बार बनते हैं, ठीक है, और सारी जानकारी आप बार्स के फॉर्म में दिखाते हो, ठीक है। तो इस तरह देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या होते हैं। देखो कि विचारों तथा सूचनाओं को दृश्यात्मक निरूपण करना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। मतलब अपनी बात को आप ग्राफ द्वारा या फिर किसी चित्र द्वारा या विजुअल इफेक्ट द्वारा दिखाते हैं तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, ठीक है ना। तो चार्ट के अंदर कितने तरह के देखो
शीर्षक हो सकते हैं। चार्ट का शीर्षक होता है, एक टाइटल होता है। एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हो, एक्स एक्स का शीर्षक होता है। वाई एक्सिस का शीर्षक होता है। एक्स एक्स की कैटेगरी होती है, वाई एक्स की कैटेगरी होती है। ऐसे मतलब कितनी सारी चीज़ें हम चार्ट में दिखाते हैं, तब जाके हमारा चार्ट क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे देखो मोटे मोटे क्वेश्चन मैंने थोड़े देखे हैं। वर्कशीट और वर्कबुक में मंत्र बताया था। एक्सेल की एक शीट होती है जिसमें यानी कि जो सा क्या होते हैं, हज़ारों कॉलम होते हैं और यानी कि और हज़ारों रोज़ होती हैं। तो ये जो एक वर्कशीट है उसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और बड़ी सारी वर्कशीट मिलकर वर्कबुक बन जाती है। उसको हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं ना। पासवर्ड डाल दो, उसके बाद कोई और नहीं खोल सकता। ठीक है, तो ऐसे देखो और क्या है। अच्छा, क्लिक और राइट टाइप में क्या अंतर होता है। क्लिक तो आप माउस से करते हो, टाइप आप किससे करते हो, कीबोर्ड से करते हो। एक तो ये फ़र्क है। क्लिक करते हो तो क्या होता है, जब आप किसी आइटम को प्रेस करते हो तो क्लिक और टाइप स्वैच रूप से आइटम को स्थान के अनुसार फॉर्मेट करते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ आप क्लिक करोगे ना वहीं पे एक इंसर्शन पॉइंट आ जाता है, वहाँ से फिर आप टाइप करना शुरू करते हो तो बाद वाले उसके राइट साइड में अक्षर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में सॉरी, जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ एक इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा आई, वहाँ से टाइप करना शुरू करोगे तो उसके लेफ्ट साइड में अक्षर छपते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये यानी कि आपको याद करना है। ठीक है बेटा, तो देखो अब अगर मैं होम कमांड दबा दूँ तो अब लाइन की शुरुआत में आ जाते हो, और एंड कमांड दबाता हूँ तो लाइन के एंड में आ जाते हो। कंट्रोल प्लस होम दबा दो तो डॉक्यूमेंट के शीर्ष पे आ जाओगे स्टार्टिंग में, और कंट्रोल प्लस एंड दबा दो डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाओगे। अच्छा, ये भी देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने एक शब्द सेलेक्ट करना है तो उस पर डबल क्लिक कर दो, और पूरा का पूरा अनुच्छेद पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करना है उस पर। और कुछ शब्द या लाइनें चुननी है तो माउस को ड्रैग करके ना, एरो कुंजी से भी कर सकते हैं, माउस को एक जगह दबा के ऐसे ड्रैग करते हो तो जितना ड्रैग करते हो उतना ही सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, पूर्ण दस्तावेज सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड के शॉर्टकट होते हैं, देखो कितने शॉर्टकट बड़े आते हैं पेपर में। फाइल खोलना है तो कंट्रोल प्लस ए, एग्जिस्टिंग फाइल को, नई फाइल खोलनी है तो कंट्रोल प्लस एन है, फाइल बंद करनी है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, के रूप में सेव करना है तो F12 है, सेव करना है तो सिर्फ कंट्रोल प्लस एस है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शिफ्ट प्लस F12 बताया था ना, नहीं F2, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और प्रिंट के लिए कंट्रोल पी है। ठीक है, और वर्तनी व्याकरण स्पेलिंग और ग्रामर के लिए F7 है, अभी ये पेपर में भी है। सहायता हेल्प के लिए F1 है। ठीक है, F1। तो ये कुछ देखो क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट छाटे थे। तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उसमें देखो ऑल प्रोग्राम आता है, इसमें सारे प्रोग्रामों की लिस्ट आ जाती है। माई डॉक्यूमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ सकते हो। माई रीसेंट डॉक्यूमेंट में रीसेंट डॉक्यूमेंट आ जाएंगे आपके, अभी भी जो बनाए हैं आपने। माई पिक्चर में आपके सारे चित्र पिक्चर आ जाएंगे। अच्छा, माई म्यूज़िक में सारा आपका म्यूज़िक आ जाएगा जो सुनते हो। कंट्रोल पैनल से आप क्या कर सकते हो, सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और आपकी ड्राइव्स देख सकते हो, उनको चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, हेल्प एंड सपोर्ट से सहायता ले सकते हो, सर्च में आप सारे फाइल को ढूंढ सकते हो। इस तरह से लॉगिन करना मतलब क्या होता है, कंप्यूटर शुरू करना, और लॉग ऑफ करना मतलब कंप्यूटर बंद करना। लॉगिन करने के लिए क्या करते हो आप बताओ। लॉगिन करने के लिए डाटा कंप्यूटर में डाल देते हो आप, पासवर्ड डाल देते हो और अपना यूज़र आईडी डाल देते हो। लॉगिन करना देखो क्या होता है, जब आप लॉगिन डालते हो तो प्रविष्ट पासवर्ड डालना पड़ता है, और किसी एक कुंजी पे क्लिक कर दो, एंटर कर दो, आपका कहने की जो क्या होता है, लॉगिन हो जाता है। ठीक है ना। और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, अब उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह उपयोग करते हैं, इसका कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती। आज ऐसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया है कि आपको ना कोई भी कमांड यूज़ नहीं करनी, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे उसका मॉनिटर पे सारी कमांड आ जाती है, वहीं से देख देख के हम क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो इससे काम करना क्या हो गया, काफ़ी आसान हो गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है देखो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखने हैं सारे, एक बार देख के जाना। अब देखो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जो डाटा को क्या करती है, संग्रहित करती है, डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को स्वीकार करती है, संग्रहित करती है और डाटा को संसाधित भी करती है, मतलब प्रोसेसिंग भी करती है, फिर उसकी आउटपुट भी निकालती है। तो इनपुट और स्टोर करना मेमोरी यूनिट में, फिर कंट्रोल करना, आउटपुट कौन सी जानी है ना, ये सब चीज़ें कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के देखो ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और आउटपुट निकालता है कंप्यूटर। तो ALU और CU कंट्रोल यूनिट को मिला के बनती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। तो इनपुट उपकरण आपको पता ही है, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल, ये सब इनपुट है। देखो ये पेपर में आया हुआ ट्रैक बॉल इनपुट है कि नहीं। अच्छा, आउटपुट उपकरण में प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर। अच्छा, मॉनिटर भी दो तरह के होते थे। देखो ये CRT कैथोड रे ट्यूब वाले थे, एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले आ गए, फ्लैट पैनल कहते हैं इनको। प्रिंटर देखो, एक लेज़र प्रिंटर सबसे महंगा होता है, लेज़र से फ़ोटो खींच के कागज़ पे छापता है। इंकजेट प्रिंटर में मैंने बताया था नोज़ल होते हैं, 64 पेन के नोज़ल नहीं होते जिससे इंक निकलती है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है और बहुत सस्ता होता है, आवाज़ करता है, धीरे चलता है। तो इससे लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी का, डॉट मैट्रिक्स घटिया क्वालिटी का, इंकजेट बीच बीच का है। तो यही यूज़ करते हैं सारे लोग। और मेमोरी तो आपको पता ही है, रैम और रोम दो तरह की मेमोरी होती है। तो रैम जो सी होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जब हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव, CD रोम, ये सेकेंडरी ड्राइव कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इसको। तो रैम कभी कभी यूज़ होती है जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे रैम फिर खाली हो जाएगी। रोम परमानेंट मेमोरी है जिसमें जो चीज़ें चल जाएंगी वो परमानेंट रहेंगी। अच्छा, सॉफ्टवेयर मैंने बताया था कि निर्देशों के एक सेट को प्रोग्राम कहते हैं, और बड़े सारे प्रोग्राम मिल जाएँ तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है। भाई कंप्यूटर के जो हार्डवेयर अपने आप तो काम करेंगे नहीं, उनको निर्देश देने पड़ेंगे। तो उनको निर्देश देने का जो सेट है वो यानी कि प्रोग्राम है। और बड़े सारे प्रोग्रामों को मिलकर क्या बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। याद करते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड हो गया है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इनको, OS बोलते हैं। और आपका विंडो XP हो गया है ना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास काम को करने के लिए होते हैं। एक जनरलाइज पैकेज होते हैं जिनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे MS वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट होती है ना, कोई भी यूज़ कर सकता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब चीज़ें, ग्राफिक टूल्स, पेंट, शॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप, ये सारे जनरलाइज है, कस्टमाइज होते हैं, जो किसी खास कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं। और कंप्यूटर की भाषाएं पता लग गई, लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको मशीन ही समझती है। और हाई लेवल लैंग्वेज को इंग्लिश में, और मैंने बताया था उसमें लिखा जाता है, मैथमेटिकल सिम्बल्स में लिखा जाता है, जैसे बेसिक है, कबोल, फोर्टन, C++। और कंपाइलर और असेंबलर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना। तो ये यानी कि जो से देखो सारे मैंने आपको मोटे मोटे आज बता दिए हैं, ये सारे पेपर भी डिस्कस कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके बहुत काम की वीडियो है ये। इसको ध्यान से समझना, पढ़ना और कल अच्छे से पेपर दे के आना। थैंक यू वेरी मच।